हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशन अकादमी बस्ती से तरल दाब के बारे में चर्चा हो रही थी। और दाब बराबर मैंने आपको बता दिया था कि दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल F बटे। देखिए, दाब की एक और परिभाषा, अगर बल के स्थान पे भार भी लिखा रहता है तो हो जाएगा भार बटे क्षेत्रफल। इसको भी लिखा जा सकता है। भार को आप जानते होंगे mg कहते हैं और क्षेत्रफल आपका ये भी एक फार्मूला है। भार बटे क्षेत्रफल भी होता है और बल बटे क्षेत्रफल भी होता है। द्रव दाब के बारे में मैंने चर्चा किया था कि द्रव द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है? द्रव दाब कहलाता है। अब आते हैं द्रव दाब के लिए व्यंजक क्या है। द्रव दाब के लिए हमको क्या बताना है? व्यंजक, यानी द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब कैसे निकाला जाता है। तो आपको बताना है द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब, किसी बिंदु पर द्रव दाब के लिए हमको क्या बताना है? व्यंजक बताना है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलते हैं फार्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये मान लीजिए द्रव है। द्रव तो किसी पात्र में ही रखा जाएगा। तो मान लीजिए किसी एक पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है। द्रव भरा हुआ है। द्रव के भीतर एक बिंदु, इस द्रव का घनत्व जो है रो है। द्रव का घनत्व कितना है? इस द्रव का घनत्व आपका कितना है? रो। मान लीजिए द्रव के भीतर एक बिंदु है आपका P। इसी पर हमको द्रव दाब की गणना करनी है। इस बिंदु की द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई कितनी है? h है। इस बिंदु की द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई क्या है? कैपिटल H है। हम स्मॉल h है। हमको इसी बिंदु पर द्रव द्वारा डाला गया दाब, इस बिंदु पर द्रव कितना दाब डालेगा उसके लिए व्यंजक बताना है। तो हमने क्या किया, इस बिंदु से होता हुआ, इस बिंदु P से होता हुआ कैपिटल A क्षेत्रफल, कैपिटल A क्षेत्रफल और h गहराई का, कैपिटल A क्षेत्रफल और h गहराई का एक बेलनाकार स्तंभ, द्रव स्तंभ की परिकल्पना की। इस बिंदु से होता हुआ हमने क्या किया, कैपिटल H गहराई, कैपिटल H गहराई और कैपिटल A क्षेत्रफल आधार वाले एक द्रव स्तंभ की परिकल्पना की। आप देखेंगे बिंदु P इस बेलनाकार स्तंभ के आधार पर स्थित है। तो निकालते ही द्रव स्तंभ का आयतन निकालते हैं। द्रव स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, आयतन जानते होंगे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। अब पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल A लिख सकते हैं। तो द्रव का आयतन क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल गुणे गहराई या ऊंचाई। द्रव स्तंभ का आयतन निकल गया। अब द्रव स्तंभ का भार निकालते हैं। तो भार कैसे निकालते हैं? भार होता है द्रव स्तंभ का द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन आपका A गुणे h है और घनत्व कितना दिया है? इंटू रो। द्रव स्तंभ का द्रव्यमान निकल गया। अब द्रव स्तंभ का भार निकालिए। द्रव
स्तंभ का भार, भार क्या हो जाएगा? द्रव स्तंभ का भार क्या हो जाएगा? भार हो रहा होता है यम द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान आपका ये मालूम है ए गुणे एच गुणे रो और गुणे क्या हो जाएगा जी। इतना द्रव्यमान हो गया और ये आपका जी क्या हो जाएगा घन। ये द्रव स्तंभ का भार। अब देखेंगे बिंदु P जो है इस द्रव स्तंभ के आधार के बिंदु P पर स्थित है। इस आधार का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब इस बिंदु P पर जो दाब पड़ेगा उस पूरे द्रव स्तंभ का दाब पड़ेगा। इसलिए बिंदु P पर दाब क्या हो जाएगा? बिंदु P पर दाब क्या हो जाएगा? द्रव दाब कैपिटल P बराबर भार बटे क्षेत्रफल। भार आपका कितना है? द्रव स्तंभ का भार ऐसे लिख देते हैं, द्रव स्तंभ का भार बटे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। यह P बराबर क्या होगा? द्रव स्तंभ का भार कितना है? ए गुणे एच गुणे रो गुणे जी और क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए से कैपिटल ए कट गया तो P बराबर क्या हो जाएगा? एच रो जी। ये फार्मूला हो गया। यानी एच गहराई के किसी द्रव के स्वतंत्र तल से, ये द्रव के स्वतंत्र तल से स्मॉल एच गहराई पर, द्रव के स्वतंत्र तल से स्मॉल एच गहराई पर स्थित अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर द्रव दाब क्या हो जाएगा? P बराबर एच रो जी। एच क्या है? उस बिंदु की द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई है। P क्या? एच P क्या है? एच क्या है? उस बिंदु की द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई, द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई ध्यान रखिएगा। तो उस बिंदु पर द्रव दाब क्या हो जाएगा? P बराबर क्या हो जाएगा? एच रो जी। और रो क्या है? घनत्व। इतना क्लियर हुआ? अब आगे आते हैं। आप इस फार्मूले को देखेंगे तो P जो होता है समानुपाती एच, दिए गए द्रव के लिए P समानुपाती क्या होगा? एच। यानी कहने मतलब द्रव दाब जो होता है वो गहराई बढ़ने पर बढ़ता है। जैसे जैसे हम द्रव के स्वतंत्र तल से नीचे जाएंगे वैसे वैसे गहराई बढ़ेगी और द्रव दाब का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसी तरीके से P समानुपाती रो भी होता है, यानी घनत्व पर भी डिपेंड करता है। किसी बिंदु पर द्रव दाब जो होता है उस द्रव के घनत्व पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए इसी के संबंध में द्रव दाब के कुछ नियम बनाए गए हैं। इसी के संबंध में द्रव दाब के कुछ नियम बनाए गए हैं। द्रव दाब का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में आता भी है, पूछा भी जाता है या कॉम्पिटिटिव सवाल से संबंधित आते हैं। तो पहला आता है द्रव दाब का नियम क्या है? द्रव दाब का पहला नियम है किसी बिंदु पर जो द्रव दाब होता है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर जो द्रव दाब होता है प्रत्येक दिशाओं में समान होता है। द्रव के भीतर ये पात्र मान लीजिए है, इस पात्र में अगर कोई द्रव भरा हुआ है और इस द्रव के भीतर अगर हम कोई बिंदु लें P, तो इस बिंदु पर द्रव दाब जो होगा वो सभी दिशाओं में समान होगा। इधर भी वही दाब पड़ेगा, उधर भी वही दाब पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा, पीछे से वही दाब पड़ेगा। यानी सभी दिशाओं में किसी बिंदु पर द्रव दाब का मान क्या होता है? समान होता है। दूसरा द्रव दाब का नियम क्या है कि क्षैतिज तल के एक ही बिंदु पर, सभी बिंदुओं पर, क्षैतिज तल के द्रव के भीतर क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव दाब का मान क्या होता है? समान होता है। क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव दाब का मान समान होता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए क्षैतिज तल से हम बहुत सारे बिंदु लें क्षैतिज तल, तो देखिए इन सभी बिंदुओं की गहराई जो होती है समान है ना। तो इन सभी बिंदुओं पर यानी एक ही तल के, क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव दाब का मान क्या होता है? समान होता है। तीसरा नियम है किसी बिंदु पर जो द्रव दाब होता है उस बिंदु की द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव दाब जो होता है
उस बिंदु की द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा है कि P प्रोपोर्शनल, किसी बिंदु पर द्रव दाब जो होता है उस द्रव के घनत्व के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और पांचवा है कि द्रव दाब जो होता है वो उस पात्र के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, केवल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर निर्भर करता है। उस पात्र के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, केवल किसी बिंदु पर उस द्रव की स्वतंत्र तल से गहराई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर वो डिपेंड, फार्मूले में भी देखेंगे कि क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। ये 5 रूल है जिससे हम द्रव दाब के नियम की व्याख्या करते हैं। ये तो था द्रव का दाब का वो। अब इसके बाद देखना, अब इसके बाद की चर्चा करते हैं। तो अब अगला टॉपिक आता है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है पास्कल्स लॉ। पास्कल जानते होंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, एक वैज्ञानिक थे। तो अब आता है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहलाता है? किसी परिबद्ध द्रव, परिबद्ध द्रव का मतलब होता है कि द्रव चारों तरफ से क्या हो, बाउंड हो। किसी परिबद्ध द्रव कि एक सिरे पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। किसी परिबद्ध द्रव के भीतर एक सिरे पर लगाया गया द्रव दाब सभी दिशाओं में समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। अब इसकी चर्चा हम कल आपको बताएंगे, एक वीडियो और होगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो इससे संबंधित सवाल भी आपको दिया जाएगा जिसको आप सॉल्व करेंगे। अब आगे चर्चा कल करेंगे। ये दोनों जो हमने 2 वीडियो बनाए उसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। धन्यवाद।